हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑन काइनेमैटिक्स। और आज का लेक्चर होने वाला अबाउट ग्राफ्स, राइट? काइनेमैटिक बट इन ग्राफिकल वे। तो आज का लेक्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव पीपल जो लोग नीट जेई वगैरह की तैयारी करें, राइट? इस सब एग्जाम में स्पेशली जेई का तो फेवरेट टॉपिक हो जाता है काइनेमैटिक्स से ग्राफ, राइट? क्यों ऐसा सर? क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चन एनालिटिकली जो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर तुम ग्राफिकल अप्रोच लगाओगे तो कई बार हम लोग देखते हैं कि वो 10 मिनट का क्वेश्चन 2 मिनट में निकल के आ गया, ठीक है? ये डिफरेंस हो जाता है। अब जरूरी नहीं कि हर बार ग्राफिकल ही काम करे, कभी एनालिटिकल कभी ग्राफिकल। तुमको अपना अप्रोच खुला रखना, राइट? डोंट सेट योर माइंडसेट कि बस जहां जो क्वेश्चन टीचर ने जिस तरीके से करा दिया हम उसी तरीके से टैकल करेंगे। यू हैव टू बी ओपन माइंडेड, राइट? नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा एक सजेशन रहेगा, जब इस लेक्चर को तुम स्टार्ट करते हो इससे पहले तुम्हारी ग्राफिकल नॉलेज थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी बेसिक्स आना चाहिए तुम्हें, स्पेशली स्ट्रेट लाइन का एंड पैराबोला का। एंड अगर तुम्हें नहीं आता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, हम लोगों ने कवर कर रखा बेसिक मैथमेटिक्स को। एंड बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों ने कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर डेडिकेट किया था पूरा ग्राफ एंड फंक्शंस को। तो तुम उस लेक्चर को जाकर के देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इनफैक्ट तुमको कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर जाना है, ग्राफ बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ वाला, एंड वहां पर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजीज, क्या स्लोप होता है, क्या टेंजेंट होता है, क्या इक्वेशन होता है पैराबोला का या तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का, ये सब चीज़ें तुमको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो ये सब का लेक्चर जा करके जरूर अटेंड कर लो। एंड अगर जिसको आता वेरी गुड, और नहीं भी आता तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि इस लेक्चर में हम लोग पूरा स्टार्टिंग बेसिक से ले करके एडवांस लेवल तक एक अच्छा पकड़ बना ले ग्राफ पे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर यार। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, राइट? नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सर? देखो ग्राफ को पढ़ना इज नॉट टफ, ठीक है? ग्राफ पढ़ना इज मैथमेटिक्स, इट इज नॉट फिजिक्स। किसी ग्राफ को, किसी स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना है, डेटा पढ़ना इज कंप्लीटली पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बट सर फिजिक्स कहाँ? फिजिक्स यहाँ है बच्चा, कि तुम डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज योर फिजिक्स। तो हम लोग को सीखना है कि हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक ग्राफ को देख करके। फिजिकल सिग्निफिकेंस बेसिकली उस ग्राफ का क्या है। तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। लेट्स से कि तुम्हारा एक ग्राफ है विच गोज लाइक, ठीक है? एक ऐसा ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस, एंड टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को। ऑलराइट, लेट्स से कि तुम्हारा ग्राफ कुछ इस तरीके से निकला, ठीक है? और उसका एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ था कि जब टाइम था तुम्हारा 5 सेकेंड, ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट था 10 मीटर का, ठीक है? टाइम कितना था देखो बच्चा, जब टाइम था हमारे पास 5 सेकेंड, जब टाइम था तुम्हारे पास 5 सेकेंड, दिस रिप्रेजेंट्स योर टाइम इन सेकेंड्स। जब ये 5 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था? 10 मीटर्स। ऑलराइट, तो तुमसे पूछा कि इस ग्राफ से आप हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, तो देखो हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज कवर कर ली है। क्या चीज कवर कर ली है सर? कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चा, स्लोप क्या होता है? जो उसका tan थीटा होता है, ठीक है? tan थीटा दैट इज द, जो कि वो एलिवेशन है, एक्स एक्सिस के साथ जो एलिवेशन है, दैट इज योर स्लोप, राइट? तो स्लोप जो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइप का, वो हमको क्या देता है सर? पहले देखो तो व्हाट द स्लोप रिप्रेजेंट्स दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, यानी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, दिस इज योर स्लोप। एस टी कर्व का स्लोप क्या होगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या हो गया? जो भी दो इंटरवल की बात हो रही है, जितने टाइम इंटरवल्स में, राइट? व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट्स? हम लोग को फिजिक्स से पता सर, दिस रिप्रेजेंट्स योर एवरेज वेलोसिटी, राइट? ये चीज तो सबको पता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा जा करके बैक लेक्चर्स में देख सकते हैं। एंड अगर ये बहुत छोटा हो जाता है सर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ds बाई dt। कब सर? जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाए। ऑलमोस्ट कहना हो, जरूरी नहीं कि पूरा जीरो हो जाए। देन इट बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये सब चीजें तो सर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? चलो सर, यहां पर अगर मैं बात करूं स्लोप की, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा इस कर्व का? देखो तो व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज दिस? इसका लेंथ कितना है? दिस इज 10 बाई बेस कितना है? 5, राइट? दिस इज 10 बाई दिस इज 5, 10 बाई 5 कितना हो गया? 2, राइट? तो इसका मतलब सर इसका स्लोप कितना? 2। ये 2 स्लोप नहीं बता के क्या बता रहा है एक्चुअली तुम्हें? दिस इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? स्लोप ऑफ एस टी कर्व, ठीक है? स्लोप ऑफ एस टी कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है हम लोग को? बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी हमें पता चल रही है, समझ में आया क्या? तो जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम का, तो बड़ा आसान है गेम, नहीं? स्ट्रेट लाइन का स्लोप का फाइंड करना बहुत आसान है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल चलो एक और देखते हो।
लेट्स से कि हमारा एक कर्व है कुछ इस तरीके से निकल रहा है, ऑलराइट। तो अभी बोला सर इसका ये एस टी कर्व है, ऑलराइट। अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग पूरा डिस्प्लेसमेंट टाइम को ही समझेंगे, बाद में हम लोग वी टी कर्व और ए टी कर्व पे चलेंगे, फिलहाल एस टी कर्व की बात करते हैं। सर एस टी कर्व की बात करें तो यहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है, देखो ना यार, इसका स्लोप कितना कहता है सर 15, tan थीटा इज 15, यानी वेलोसिटी हमको पता चलती है सर 15 मीटर पर सेकंड होगी। अच्छा सर 15 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड जो स्लोप आ रही है, ये वेलोसिटी, क्या इस जिंदगी भर ऐसी रहने वाली है या कुछ चेंज हो सकती है? नेक्स्ट सवाल तुम्हारा, ठीक है। पहला सवाल तो सर ठीक है, क्लियर हो गया कि हम लोग को स्लोप मिल गया, स्लोप होता है वेलोसिटी, हम लोग ने निकाल लिया। बट व्हाट अबाउट सर ये वेलोसिटी क्या जिंदगी भर ऐसी रहने वाली है? तो देखो अब ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बहुत जरूरी समझना। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन और चेंज नहीं हो रहा, ग्राफ का स्लोप चेंज नहीं हो रहा, स्लोप चेंज नहीं होने नहीं वेलोसिटी चेंज नहीं होती, हाँ सर जिंदगी भर यही रहने वाला है। बट अगर इसका स्लोप आगे चल के चेंज हो जाता है, लेट्स से कि कुछ ग्राफ कुछ इस तरीके से हो गया, ऑलराइट, ये कुछ एक्सटेंड हो गया और ग्राफ कुछ इस तरीके से चला गया और फिर ग्राफ कुछ इस तरीके से वापस आ गया, ऑलराइट, हो सकता है। और सब स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, अभी कहीं कर्व वर्व में नहीं घूमना, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। सर अब जो है ग्राफ का टाइम, लेट्स से दिस इज योर 10 एंड दिस इज 15, ऑलराइट, ठीक है। एंड लेट्स से इस बार चेंज करके दिस रिप्रेजेंट्स योर 20, ठीक है। अभी थोड़ा सा कर्व चेंज हो गया सर, अभी क्या है, स्लोप कितना हो जाएगा देखो तो, दिस इज 5, ठीक है। स्लोप कितना हो गया देखो 20/5, तो कितना हो गया 20/5 बेटा, नया स्लोप कितना हो गया देखो। ग्राफ थोड़ा सा क्वेश्चन में हम लोग चेंज कर लिए, ये चीज तो हमें समझ में आ गई ना। हम लोग चल रहे थोड़ा सा इसको समझने की, ग्राफ के साथ खेल करके देखते, उसको छेड़ के देखते क्या मिलेगा हमें। तो बेटा अब क्या किया अपन ने नया स्लोप बना दिया tan थीटा, बट इसको नाम भी दे दो ABCD, 4 नाम दे दिया, राइट। तो tan थीटा AB की बात हो रही है अभी, AB पोर्शन की। tan थीटा कितना हो जाएगा बच्चा, दिस अपॉन दिस विच इज 20/5 विच इज 4। ये tan थीटा किसका निकला बेटा, AB का। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट्स, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना, A से B तक का, A से B तक वेलोसिटी कितनी है इस कर्व की या जिस बॉडी की, 4 मीटर पर सेकेंड। क्या सर इसके बाद भी वही है, देखो तो इसके बाद क्या हो रहा है, स्लोप बिकम 0, पैरेलल हो जा रहा है एक्स एक्सिस के। देखो जो एस डिस्प्लेसमेंट लाइन है दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जब वाई एक्सिस पैरेलल हो जाता है, ये बात स्ट्रेट लाइन में पढ़ा रखा बेटा, मैक्सिमम मिनिमम में बता रखा, डिफरेंशिएशन में भी। जब स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाए तो इसका स्लोप कितना हो जाता है, tan थीटा कितना हो जाता है। देखो थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, थीटा भी 0 है, पैरेलल हो गया। थीटा अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है, साइन अपॉन कॉस, साइन 0 0 कॉस 0 इज 1, यानी कि 0 हो गया, राइट। 0 हो गया, इसका मतलब सर वेलोसिटी, इसका स्लोप 0 हो गया। स्लोप 0 होने का मतलब बच्चा वेलोसिटी क्या हो गई, स्लोप 0 का मतलब वेलोसिटी भी 0 हो गई। तो इसका मतलब सर ये 5 सेकंड तक तो 4 की स्पीड से चला था, BC टाइम जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस, देखो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट हो चुका है ना। बेसिकली हो क्या रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट 20 तक गया, 20 मीटर से, उसके बाद क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट रुक गया BC, मतलब 5 सेकंड के लिए गाड़ी क्या हो गई, वहां पर स्टॉप हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा। तो अगर बॉडी रुक गई तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो दोनों तरीके से समझो, मैथमेटिकली स्लोप इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस, व्हिच मींस स्लोप इज 0। स्लोप 0 होने का मतलब वेलोसिटी ऑफ BC कितनी हो गई बेटा, 0। व्हाई, बिकॉज tan थीटा इज 0। और दूसरे तरीके से समझ लो कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका सर, डेल्टा एस इज 0, इसका मतलब भी वेलोसिटी इज 0, ठीक है। दोनों फिजिकली भी समझ लो, मैथमेटिकली भी समझ लो। व्हाट अबाउट CD पार्ट सर, CD पार्ट में क्या हो रहा है, देखो CD पार्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। मतलब ऐसा सपोज करो कि बॉडी आगे गया इतना, फिर वापस पीछे आने की कोशिश कर रहा है, बॉडी ऊपर गया वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। अब इस CD पार्ट की फोकस करते हैं अपन, तो CD पार्ट का स्लोप देखो तो बेटा क्या हो गया। अगर मैं तुमसे बात करूं CD पार्ट के स्लोप की, तो क्या मैं कह सकता हूं सर इसका स्लोप जो है दिस tan थीटा इज ग्रेटर देन π/2। एंड तुमको ये बात बेसिक मैथमेटिक्स में बता रखी हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव एंड फोर्थ में cos पॉजिटिव। सर अगर सेकंड, और ये देखो ये π/2 से बड़ा है लेकिन पाई से छोटा एंगल है, थीटा इज ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन पाई। इसका मतलब है सर कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता अभी थीटा, एंड अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो सर tan थीटा, स्लोप क्या होता है tan थीटा कितना हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव है। ये चीज भी हमने बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से बता रखी है।
तो इसका मतलब सर कि यहाँ tan थीटा जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब बेटा वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब व्हाट डज नेगेटिव वेलोसिटी रिप्रेजेंट, ये बात हम लोगों ने कल भी क्लियर कर ली थी। पोजीशन का नेगेटिव या पॉजिटिव होना सिर्फ बताता कि वो अपने डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से कितना डिस्प्लेस हुआ, बट अगर वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है तो ये हमको बॉडी का डायरेक्शन बताता है कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। याद रखना इस बात को, बॉडी का डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है बच्चा, स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव, इसका मतलब बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका है इनिशियल से। तो इसका मतलब सर इसका स्लोप होगा कितना, मैथमेटिकली बात करते हैं। ऑलराइट, मैथमेटिकली बात करते हैं। सो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, दिस विल योर पाई माइनस थीटा, राइट, एंड tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो माइनस आ जाएगा बाहर में। ये हम लोग को पता है सर, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। क्यों हो रहा, अगेन सर सेम रीजन, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो tan ऑफ पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस इज अगेन 20/5, तो 4 ही हो गया सर। तो v ऑफ CD की बात करें अपन तो ये भी हो जाएगा कितना, 4, लेकिन एक माइनस के साथ। माइनस क्यों आ गया सर, क्योंकि tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, यानी माइनस ऑफ tan थीटा कितना है, 4, -4 हो गया बेटा। तो CD आ गया -4। -4 का मतलब सर कि बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो चुका, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी स्पीड वही है बट डायरेक्शन बदल दिया बॉडी ने। कब बदला सर, 10 सेकंड्स के बाद, और फिर वापस वो 0 पे आकर के रुक गया। ठीक है, तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 0 से 20 पे 5 सेकंड रुका, फिर वापस 0 पे आ गया। ठीक है, पूरे टर्म्स की एवरेज वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है, किसी पर्टिकुलर टर्म की वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है। पूरे टर्म की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, 0 से स्टार्ट किया 0 पे खत्म, तो नेट एवरेज वेलोसिटी कितनी, 0, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं टर्म में डिवाइड कर दूं, अगर सिर्फ AB की पोर्शन पूछो तब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, राइट, एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी होगी, यहाँ 0 हो जाएगी। क्यों सर, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है, ये सब चीजें हम लोग बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं, फिर भी बात मैं 0 से बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में चली जाए बातें। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और इसको अभी हम लोग एकदम बेसिक देखे। देखो ये खत्म नहीं, अभी शुरुआत हुई है इसकी। ठीक है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस करके देखेंगे हम लोग। फिलहाल हमें सिर्फ 2 चीज़, हम लोगों ने 2-3 चीज़ें जो समझी है इससे, वो हम लोग एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है सर, वेलोसिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो सर, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल इसीलिए सर कि वेलोसिटी, अगर इसकी बात करें तो देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या AB में और CD में। BC में बात करें सर, अगर स्लोप पैरेलल हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, अगर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन और भी काम सिंपल हो गया। सिंपल इसीलिए हो गया कि इसका मतलब है सर वेलोसिटी इसकी 0 हो गई है, बॉडी स्टिल है ना यार। एंड देन अगेन स्ट्रेट लाइन है, फिर हम लोग का डाउनवर्ड स्लोप है या अपवर्ड स्लोप है, दैट विल टेल कि वेलोसिटी का, बॉडी का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, क्योंकि दैट रिप्रेजेंट्स योर वेलोसिटी, राइट। अच्छा, अब तुम्हारी बात जो मैं नेक्स्ट चीज तुम्हारे चाहता हूँ, तुम्हें फोकस डालना, वो ये चाहता हूँ कि अगर मैं तुमसे AB पोर्शन की बात कर रहा हूँ तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट 4। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है बच्चा हमको। बिफोर गोइंग फर्दर, एक और इन्फॉर्मेशन हम लोग इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। व्हाट इज दैट इन्फॉर्मेशन, सोचो। व्हाट हैपेंस व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी का वेरिएशन क्या देता है। अगर तुम ये जान सकते हो तो तुम ये भी बता दोगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट होने पे क्या होती है, राइट। फोकस ऑन की वेलोसिटी चेंज होने पे क्या मिलता है, देन यू विल इजीली बी एबल टू फाइंड कि वेलोसिटी कांस्टेंट होने पे क्या मिल सकता है। तो वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ क्या देता है हम लोग को, इट गिव्स अस एक्सीलरेशन, वेरी गुड। तो एक्सीलरेशन मिलता है सर। तो अगर मैं बोलूं कि AB पोर्शन की बात करूं सर, पूरे AB पोर्शन में जब तक 20 मीटर तक ट्रेवल किया गाड़ी ने, उसका वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज नहीं हुआ तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ बच्चा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्सीलरेशन बॉडी का वेरी नाइस 0 था। इसका मतलब सर वेलोसिटी का AB पोर्शन में अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करता हूं तो वो 0 था, मतलब एक्सीलरेट नहीं हो रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है। नया इंफॉर्मेशन सुनना हम लोग, क्या, जब स्ट्रेट लाइन होगा, इसका मतलब सर जब भी ST कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, जब भी ST कर्व स्ट्रेट लाइन होगा तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा सर, व्हाट अबाउट BC पोर्शन, BC में तो वेलोसिटी 0 है, तो एक्सीलरेशन का सवाल ही नहीं होने वाला। ठीक है ना, वेलोसिटी 0 है सर, तो इससे एक और बात, अगेन ये भी स्ट्रेट लाइन है तो एक्सीलरेशन 0 तो है सर, ये बात तो वैलिड हो रही। जब स्ट्रेट लाइन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, एक्सीलरेशन इज कमिंग आउट टू बी 0, इस बात को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। साइड में एक नोट डालो, लिख लो। ठीक है, नोट डाल के क्या लिखोगे सर, व्हेन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, योर एक्सीलरेशन इज 0 एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, इस बात को हम लोग लिख भी लेंगे, एक बार मिटा करके मैं लिखवा दूंगा, लेकिन तुम खुद से भी अपने लैंग्वेज में लिखना सीखो इस चीज को, तुम बड़े हो चुके हो, राइट। अच्छा सर, व्हाट हैपेंस व्हेन नीचे जा रहा तब भी, यहाँ पे भी एक्सीलरेशन 0 का, हाँ यार ये भी स्ट्रेट लाइन है और देखो ना कांस्टेंट है वेलोसिटी, यहाँ पे भी एक्सीलरेशन 0 होने वाला है।
तो एक्सीलरेशन आएगा कब? वो आएगा पैराबोलिक कर्व में। अभी हम लोग नेक्स्ट चीज वही देखेंगे, बट पहले तुम इन सबको नोट करो, ठीक है, और इस बात को भी नोट करा जो मैंने कराया, उसके बाद मैं खुद वापस से इसको लिखूंगा एंड देन वी विल जंप टू पैराबोलिक कर्व। स्ट्रेट लाइन में आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि हम लोगों ने बिल्कुल जीरो से समझ करके बिल्कुल एंड तक समझ लिया कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तुमको एसटी कर्व नहीं देगा। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड पोजीशन, तीन चीजें डिक्लेयर करता है एसटी कर्व तुम्हारा, ठीक है। कैसे करता है सर? स्लोप ऑफ एसटी कर्व रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, एंड अगर वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का स्ट्रेट लाइन तो इज अ केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज 0, एंड इफ इट इज अ 2D कर्व देन कुछ एक्सीलरेशन आ सकता है, राइट। तो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, वो कैसे आगे देखेंगे। इसको जल्दी से कर लो कॉपी। ऑलराइट, तो हम लोग नोट करते जो अभी हम थोड़ी देर पहले हमने तुमसे कहा था, होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया। नहीं किया तो अभी मैं करवा रहा हूं, आप लोग साथ साथ कर सकते हैं। तो नोट क्या था बच्चों? पहला नोट, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, इफ डिस्प्ले एसटी कर्व लिख रहा हूं, राइट, एसटी कर्व is a straight line, is a straight line. इसका मतलब बच्चों, it is a case of constant velocity, right? देख लिया था हम लोगों ने, and thus no एक्सीलरेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन आ ही नहीं सकती। एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या? चेंज इन वेलोसिटी। एंड सेकेंड पॉइंट क्या देखा हमने? इफ एसटी कर्व इज पैरेलल टू या फिर इफ एसटी कर्व नहीं बोल के स्लोप ऑफ एसटी कर्व बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? एक वर्ड ऐड करना, स्लोप ऑफ एसटी कर्व, ठीक है, ये जरूरी है। स्लोप ऑफ एसटी कर्व इज पैरेलल टू टाइम ब्रैकेट में एक्स एक्सिस। देन दिस इज द केस ऑफ बच्चा, दिस इज द केस ऑफ बॉडी एट रेस्ट, मतलब कि वेलोसिटी 0। समझ में आया क्या? वेलोसिटी 0 तो एक्सीलरेशन के बारे में मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऑलराइट, ठीक है। इस चीज को नोट कर लेना। पैरेलल टू क्या बोला था हमने? टाइम ब्रैकेट में एक्स एक्सिस, ठीक है। केस ऑफ बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, वेलोसिटी 0। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लेना, तुमको आगे काम आएगी, ठीक है। जब तुम देखोगे कभी रिवीजन करने जाओगे तो ये चीजें तुम देखोगे, तुमको तुरंत दिमाग में घुस जाएगा, अदरवाइज तुम पूरा ग्राफ बना करके खेलते रहोगे उससे, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। ये चीज हम लोगों ने क्लियर भी कर लिया, अभी ग्राफ से देख लिया कैसे होता है। अब बात करते हैं बच्चों कर्व ग्राफ की, ठीक है। कर्व मतलब कि जब 1D छोड़ के, 1D कर्व मतलब कि स्ट्रेट लाइन को छोड़ करके जब 2D कर्व्स आने लग जाए, मोशन अभी भी 1D में है, देखो कंफ्यूज नहीं करना, वी आर स्टिल स्टडीइंग मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। मैं डायमेंशन 2 की बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे ये कर रहा हूं कि कर्व 2D हो जाए। कर्व 2D मतलब सर स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के पैराबोलिक कर्व या फिर 3D क्यूबिक कर्व हो जाए, इस टाइप के कर्व हो जाए, तब क्या केसेस होंगे? एसटी कर्व जब फर्स्ट डिग्री को छोड़ करके सेकंड या हायर डिग्री में चलने लग जाए तब। तो दैट केस हम लोग पढ़ेंगे, इसको जल्दी से कर लें। एसटी कर्व से वेलोसिटी का रिलेशन तो बहुत ही आसान पड़ा सर, आराम से स्लोप निकालते थे, काम खत्म हो जाता था। एक्सेलरेशन का रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि अभी तक हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन देख रहे थे, वहां पर एक्सेलरेशन आ ही नहीं रहा था, बट जब एक्सेलरेशन आने लग जाएगा तब कर्व कैसा होगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो लेट्स से अभी भी हम लोग क्या करें? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व को ही कंटिन्यू करें, राइट। अभी हम लोग ने चेंज नहीं किया कुछ भी, इट इज स्टिल एसटी कर्व, राइट। एसटी कर्व की बात करते हैं बच्चों। एसटी कर्व में डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में एक्सेलरेशन जब आएगा तो कैसा दिखेगा कर्व, ये देखो। लेट्स से दिस इज योर एस एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर टी, राइट। चलो अभी क्या है, मान लो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग देखो सबसे सिंपल, सबसे इजी तरीके से मैं तुम्हें समझाता हूं, मैथमेटिक्स का यूज करते हुए हम लोग चलेंगे इस चीज में, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स ग्राफ लेक्चर जरूर देखेंगे। पैराबोला में तुम लोग को एक बात समझा रखी थी, पैराबोला 2 तरीके के होते हैं, एक तो इस तरीके का, एक इस तरीके का, एंड फर्दर इसके 2 डिवीजन होते हैं, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, और ये ऐसे होगा या ऐसे होगा। इसके 2 डिवीजन है, इसके भी 2 डिवीजन है, राइट। ये सब केसेस कब आते थे, ये सब एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में, राइट। ये किसका कर्व हो जाता था बच्चा? ये दोनों कर्व किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर एक्स स्क्वायर बराबर वाई का पैराबोला, एंड व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट्स? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का पैराबोला,
राइट। दो तरीके के पैराबोला हो सकते हैं पैराबोलिक इक्वेशन, एक तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई और एक वाई स्क्वायर बराबर एक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, कनकेव अप। कनकेव अप मतलब कटोरा अप, ये कटोरा उल्टा यानी कनकेव डाउन। इसका नाम क्या था, कनकेव अप एंड कनकेव। पढ़ा भाई सब हम लोगों ने, क्या बोलते थे इसको, सब चीज एक्सप्लेन किया बच्चा। कनकेव अप एंड दिस इज कनकेव डाउन, ठीक है। दिस इज योर अप, ऊपर है कटोरा। कनकेव मतलब कटोरा, एक तरीके से बेसिक एकदम लेमन लैंग्वेज में, ताकि तुमको कंफ्यूजन नहीं। कटोरा अप तो कनकेव अप, कटोरा डाउन तो कनकेव डाउन। ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर, एक्स स्क्वायर बराबर वाई को, यानी कि वाई का एक चेंज के लिए एक्स का दुगना स्क्वायर टाइम्स चेंज हो रहा है, राइट। या फिर इस तरीके से कि एक्स का दुगना चेंज के लिए वाई का रूट चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब कि सर एक्स का वैल्यू जब 1 होगा तो वाई का वैल्यू 1 है, जब एक्स का वैल्यू 2 हो गया तो वाई का वैल्यू 4 हो जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, जब एक्स का वैल्यू 3 हो गया वाई का वैल्यू 9 हो जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ कर्व चल रहा है, राइट। तो देखो ये कर्व की बात करते हो, जब ये, अच्छा ये कब होता था बच्चा, जब यहां पर पॉजिटिव कोफिशिएंट हो, ठीक है। और अगर ये कब कर्व होता था, जब एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई हो जाए, ठीक है, माइनस वाई हो जाए तब ये उल्टा हो जाता था कर्व, ठीक है। माइनस वाई कैसे होता था, कोफिशिएंट हो जाता था, यहाँ 4ay होता था। एक्चुअली इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay एंड एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, दो इक्वेशन बनते हैं। तो ये जो प्लस माइनस है ये क्या, एक कांस्टेंट की वजह से वैरी करता था, राइट। तो ये सब चीज हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में ऑलरेडी देख ली है, जिन्होंने नहीं देखी जा करके देख सकते हो। यहाँ पर भी हमने तुम बेसिक से एक बार एक्सप्लेन कर दिया किस तरह कर्व बनते हैं। तो अब बात करते हैं सर एसटी कर्व की। जब एसटी कर्व, देखो एसटी कर्व को तुम करते क्या हो बेसिकली, वी गेट ds by dt, तो हम लोग क्या मिलता है v, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी dv by dt, इट गिव्स अस a। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी इक्वेशन ऑफ मोशन में और उससे पहले भी, राइट। स्लोप ऑफ एसटी कर्व इज गिवन गिव्स अस v एंड स्लोप ऑफ vt कर्व गिव्स अस a, राइट। तो देखो बेसिकली तुम कर क्या रहे हो, यू आर डबल डिफरेंशिएटिंग एस कर्व विद रिस्पेक्ट टू t टू गेट a, यही तो चल रहा है कहानी। तुमने एक बार s को डिफरेंशिएट किया, t मिल गया, राइट। ds by dt क्या, v मिल गया, एंड देन तुमने v को अगेन डिफरेंशिएट कर दिया तो a मिल गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है सर, कि अगर तुम लोग इसको खोलना, इसको इंटीग्रेट करोगे तो भी तुम क्या मिलेगा, v मिलेगा और a और t में रिलेशन मिलेगा। एंड v को तुम क्या लिख सकते हो, ds by dt, अगर वापस ds को खोल दो और t को उधर भेज दो तुमको s और a में रिलेशन मिल जाएगा, राइट। क्या कह रहा हूं मैं, समझो। देखो 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 सर, अभी अगर हम लोग dv by dt को, अगर dt को उधर ले जाएं तो dv इज इक्वल टू a dt, इंटीग्रेट कर दोगे, यहाँ v मिलेगा, यहाँ a और t का कुछ टर्म आएगा, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस, इसको मैं v को क्या लिख सकता हूँ, ds by dt लिख सकता हूँ क्या, एंड दिस इज योर at टर्म। अभी t को वापस भेज देंगे तो ds कितना आ जाएगा बेटा, at का कोई फंक्शन आएगा एंड dt आ जाएगा। व्हाट हैपेंस इफ आई इंटीग्रेट दिस, s और t के बीच में एक रिलेशन आएगा। जो रिलेशन आएगा बच्चा, जो रिलेशन आएगा वो t स्क्वायर के टर्म्स में होगा। देखो तो बेसिकली इट इज अ पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। s और a और t का जो रिलेशन है दैट इज पैराबोलिक। तो पैराबोलिक में भी क्या कहता है सर, कि अगर कर्व दो तरीके के हो सकते हैं सर, या तो ऐसा होगा या तो कर्व ऐसा होगा, ठीक है। वाई ऐसा सर, बिकॉज s इज द फंक्शन ऑफ s स्क्वायर इज इक्वल टू s इज द फंक्शन ऑफ t स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से, तो देखो कर्व दूसरा कैसा हो सकता है, इस तरीके का, राइट। तो अब बात करते हैं सर ये कर्व और ये कर्व से हमें डिफरेंस क्या, या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये तो हमें समझ में आ गया, मैथ्स तो हमें समझ में आता है कि ये प्लस है ये माइनस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कनकेव अप है कनकेव डाउन है, बट व्हाट डज कनकेव अप एंड कनकेव डाउन इन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व मींस, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये हमारा अभी का टॉपिक है, राइट। तो देखो व्हेन इट इज अ कनकेव अप, दिस रिप्रेजेंट्स योर एक्सेलरेशन टू बी पॉजिटिव। क्या इंफॉर्मेशन देता हम लोग को, कि इस कर्व में ये जो मोशन हो रहा है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मोशन है, ठीक है। एंड व्हाट डज दिस टेल्स अस, उसका उल्टा, व्हाट इज एक्सेलरेशन नेगेटिव है इस कर्व का, मतलब रिटार्डेशन फेस कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या, ये कैसा कर्व है, ये पॉजिटिव है, मतलब कि एक्सेलरेट हो रहा है, जो भी बॉडी है उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है। एंड व्हाट हैपेंस इन दिस केस, रिटार्डेशन फेस किया जा रहा है, बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तुम, यहाँ पर बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सब चीजें बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। एंड अगेन एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ना वेक्टर है तो तुम्हें एक बात पता कि नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन का कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, राइट। ये सिर्फ डायरेक्शन का खेल है। अदरवाइज इनका मेन चीज का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तुम बता सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो तुम चुनते हो। लेट्स से कि तुमने इधर पॉजिटिव चुना तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव थिंग्स, बट ये चीज ध्यान रखना कि कनकेव अप होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एंड कनकेव डाउन होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये क्यों हो रहा है सर, ये बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग को सिर्फ एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन, देखो इतना चीज पढ़ाने का मकसद ये था कि तुम लोग को पता चल जाए कि ये आता कहां से। मैं चाहूं तो सिर्फ इतना लिख देता अभी और आगे बढ़ जाता, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को देके आगे बढ़ जाता और काम मेरा खत्म हो जाता, तुम रट भी लेते इसको, बट तुम्हें समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है।
और इसको और ज्यादा समझना है तुम बेसिक मैथमेटिक्स में जा सकते हो, वहां का कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर में ग्राफ मैंने समझा रखा पूरा खोल करके। बट फिलहाल के लिए सर इतना मोर देन एनफ है, तुम्हें समझ में आ गया ये क्यों हो रहा है, राइट। तो आज के बाद अगर तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हो तब तो तुम बड़े आराम से नोट में हमने देखा था एक्सेलेरेशन 0, बट अगर तुम्हारे पास इस कनकेव अप का केस आ गया तो तुम बड़े आराम से क्या बोलोगे, सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है बॉडी के पास राइट नाउ। कनकेव डाउन का केस आ गया, क्या बोलोगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन है बॉडी के पास। क्या ये चीज समझ में आई? दिस वाज अवर थर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एसटी कर्व जो हम लोग को चाहिए था, ठीक है। वेलोसिटी का तो बड़ा आराम से निकाल दोगे tan थीटा, बट एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा सर? बाय कनकेटिविटी, कनकेव बताएगा, कनकेव अप या डाउन, दैट विल टेल अस कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव, एंड इफ इट्स अ स्ट्रेट लाइन तो बात ही खत्म है, ठीक है। तो इतना कुछ करने का मतलब ये था कि तुमको ये समझ में आ जाए। तुमको याद क्या रखना सर, इसी को याद रखना है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैथ्स में तो तुम लोग एनी हाउ पढ़ोगे, एंड अगर याद रखते हो तो गलत नहीं है, बट इस चीज को तुम्हें जरूर याद रखना, ठीक है। इसको जल्दी से कर लो नोट। चलते नेक्स्ट में और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस भी इसके साथ साथ मिला करके, राइट। चलो ओके ना, अब हमारा एम होगा बच्चों टू कंबाइन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसटी कर्व, ठीक है। एसटी कर्व से तीनों इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे इन अ 2D कर्व, इन अ हायर ऑर्डर कर्व, ठीक है। अभी तक हमने 1D कर्व के लिए देख लिया था, उसमें तो बड़ा आसानी से हमने फर्स्ट केस किया था जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कर लिया था। इसके बाद हमने क्या सीख लिया सर कि जब कर्व होगा यानी कनकेटिविटी आएगी, जब 2D या 2D से हायर कर्व होगा तब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का क्या बिहेवियर होगा, राइट। पर्टिकुलरली एसटी कर्व में एक्सेलरेशन कैसा बिहेव करेगा। अब हमारा काम है, क्योंकि हम लोग ये दोनों चीज जान चुके हैं, अब हम लोग इसको कंबाइन करके अब देखेंगे कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं, एंड ये केसेस का पढ़ने का मकसद क्या है, ताकि हम लोग एसटी कर्व से वीटी कर्व में पहुंच सके, ठीक है। हमारा एम क्या है, एसटी टू वीटी कर्व पहुंचना, लेकिन वीटी कर्व तभी पहुंचोगे यार जब तुम वीटी और एटी इन सब का इन्फॉर्मेशन जानते होगे, राइट। तो अब हम लोग चलते एक दो केसेस को, स्टैंडर्ड केसेस है जो पढ़ते हैं। इमेजिन करो तुम, मैं चाहता हूं कि जवाब तुम दो, ठीक है, मैं बनाऊंगा बट तुम्हारा जवाब आना चाहिए, क्योंकि आई होप कि सबको समझ में आ चुका होगा, राइट। जिनको नहीं आया लेक्चर को वापस देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। चलो लेट्स से हमारे पास एक एसटी कर्व है विच इज लाइक, ठीक है, दिस इज आवर एसटी कर्व, हो सकता है और लेट्स से कि कर्व कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके कर्व। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व कैसा बेटा, इस तरीके का, राइट ना। अब तुमसे पूछ रहा है कि सर इसके बारे में आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, इस ग्राफ को देख करके आप क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हो, ठीक है। तुमको बताना है कि इस ग्राफ का बिहेवियर, इस ग्राफ का शेप देख करके कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम बता सकते हो, राइट। इन्फॉर्मेशन क्या ही मिल सकता है यार, दो ही चीज मिलेगी, या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी गिवन है कि इस तरीके से चल रहा है। सर सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो हमें दिखता है वो क्या है कि ये इट्स अ 2D कर्व, इट्स नॉट स्ट्रेट लाइन, तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होने वाला, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है सर, वेरी गुड। अब तुम इन्फॉर्मेशन एक बार वीडियो पॉज करके लिखने की कोशिश करो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में तुम क्या लिख सकते हो, फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या सीखते हैं, ठीक है। ओके लेट्स टॉक अबाउट दिस। सर ये कर्व जो है इसका कनकेटिविटी की बात करते हैं सबसे पहले। इट इज अ कटोरा डाउन, उल्टा कटोरा बेटा, कनकेटिविटी डाउन, इसका मतलब क्या कह सकते हो सर, कनकेटिविटी, कनकेव डाउन, इसका मतलब क्या सर, दैट इट इज अ केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। सर अगेन व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, सबसे बड़ी बात है ये, कुछ लोग कहते हैं सर नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या। देखो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अभी पहले ही बताया था फिर बता रहा हूं, एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हो जाना। तुम ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ अलग सा सोचने लग जाओ कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, कुछ नया सा चीज आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब कि बॉडी का जो डायरेक्शन है, जो मोशन का डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है उसको उल्टे डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तुम एक डायरेक्शन चुन ले, तो लेट्स से कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन फिलहाल इधर लग रहा, इट इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन। फिलहाल कनकेटिविटी डाउन, इसका मतलब सर नेगेटिव एक्सेलरेशन है बॉडी पे, यानी बॉडी रिटार्ड कर रहा, वेरी गुड। लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। वो क्या वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं। वेलोसिटी एसटी कर्व में क्या कैसे मिलता है बच्चा, गिवन बाय स्लोप थीटा। तो इस थीटा को देख करके तुम क्या tan थीटा अगर तुम बता दिए तो तुमने वेलोसिटी बता दिया बेसिकली। tan थीटा का कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं सर। tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाई 2, 0 से 90 के बीच में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब सर tan थीटा इज, सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है, दैट इज tan थीटा is positive, and what does this mean, that velocity is positive, very nice। अच्छा सर ये दो इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन से भी कुछ मिल सकता है क्या हम लोग को, तो देखो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करोगे तो भी एक नया डेटा मिलेगा। मजे की बात ये तुम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं एक छोटे से कर्व से। दिस इज द पावर ऑफ ग्राफ, इसीलिए ग्राफ फेवरेट है लोगों का।
तो सर नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो बच्चों इसका मतलब ये है ना कि लेट्स से दिस इज ओरिजिन, अभी जो बंदा भाग रहा है उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, राइट? वेलोसिटी इज पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है? मैं ऐसा जा रहा हूँ, राइट? मैं इस तरीके से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ केस क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसका मतलब सर कोई आगे से मुझे पीछे धक्का दे रहा है, यानी मुझे एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब बच्चा उल्टे डायरेक्शन में मुझे एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसको बेटर टर्म क्या बोलेंगे, रिटार्ड करने की कोशिश कर रहा है, रिटार्डेशन डाल रहा है। तो सर अगर वो उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो मेरा स्पीड क्या होगा, कुछ टाइम के बाद स्लो होने लगेगा। यानी अगर वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो फाइनली बॉडी क्या होगा, बॉडी स्लोज डाउन, क्या मैं कह सकता हूं? और कुछ समय के बाद आज नहीं तो कल बॉडी रुक जाएगा, बॉडी विल कम एट रेस्ट। क्यों हो जाएगा सर? बॉडी स्लो होता जा रहा है, तुम जा रहे हो, तुम्हारे पास उल्टा फोर्स लग रहा है, भले तुम कितनी वेलोसिटी जाओ, वो कितना भी स्मॉल फोर्स हो, कभी ना कभी जा करके तो तुम रुकोगे। और अगर जरा भी एक्सेलरेशन थोड़ा ज्यादा हो गया और वेलोसिटी कम हो बेटा तो तुरंत मार देगा, पॉज मार देगा फट से, राइट? व्हाट डज दिस मीन? बॉडी स्लोज डाउन और बॉडी इवेंचुअली गोइंग टू स्टॉप। जब तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है तब तक बॉडी स्टॉप होगा, एंड देन स्टॉप होने के बाद क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में जाने लग जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तुम चल रहे हो, तुमको रोक रहा है कोई, तुम बढ़ने की कोशिश करो, यहां तक तुम्हारी क्षमता थी, तुम बढ़ गए। अब वो बोला कि तुम तो रुक गए बेटा, वेलोसिटी हो गई 0, लेकिन जो धक्का देने वाला था वो तुमको अभी भी दे रहा है, अब तुम क्या करोगे? पीछे, राइट? तुम पीछे होने लग जाओगे। कब होगे? जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन केस क्या तुम्हें समझ में आया? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, इसका मतलब सर, इसका मतलब हम लोग फिजिकली क्या समझ सकते हैं? देखो, जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का साइन उल्टा हो जाए तो वो मोशन को सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं यूज करना, अंडरलाइन मार दे रहा हूं, नहीं करेगा। मतलब कि जैसा मोशन हो रहा, टेंडेंसी ऑफ मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, इनर्शिया को रोकेगा उसकी बॉडी। इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी टू मूव, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि मोशन का सपोर्ट नहीं कर रहा, मोशन के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, तो उस मोशन को ओपोज करेगा। लेट्स से सपोर्ट नहीं करेगा के बदले क्या? ओपोज करेगा, बेटर टर्म यूज करते हो, मोशन को ओपोज करेगा। समझ में आया क्या? कब होगा? जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का साइन उल्टा मतलब डिफरेंट हो जाए। समझ में आ रहा है? सर ऐसा कैसे कह सकते हो? और कुछ एग्जांपल दो। ये तो बहुत एक एग्जांपल से आप कैसे इतनी बड़ी बात बोल सकते हो? देंगे, अभी देते हैं, देखो। बट ये बात होगी, तुम्हें दिखा देते हैं। ये समझ में आया क्या? इसको नोट करो तो जल्दी से। नेक्स्ट केस देखते हैं और तुम्हारे इस बात को मैं और पक्का कर देता हूं। तुम्हारे जो डाउट है मन में कि ये कैसे आपने बोल दिया, इस बात को हम लोग और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करोगे। ओके गाइस, तो मैं अपनी बात को प्रूव करने वाला हूँ। ध्यान से देखना इस चीज को, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि सर डायरेक्शन अपोजिट हो तो मोशन अपोज हो जाता है। कैसे होता है देखो, सेकंड केस देखते हैं। एक केस तुमने देख लिया तो सेकंड केस देखो। इमेजिन करो, दिस इज योर एसटी कर्व, राइट? दिस इज आवर एसटी कर्व। नाउ इस बार जो बॉडी का मोशन है बच्चा, लेट्स से इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो। लेट्स से कि इस बार जो बॉडी का मोशन है वो कुछ इस तरीके से, राइट? मतलब नेगेटिव से शुरू किया। नेगेटिव मतलब लेट्स से नेगेटिव एच से स्टार्ट किया बॉडी ने, राइट? एच क्या? डिस्प्लेसमेंट उसका। नेगेटिव एच होने का मतलब उसका डायरेक्शन नेगेटिव नहीं है बेटा। देखना, इस चीज का ध्यान रखना, बहुत बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव है, इससे तुम्हारे बॉडी का डायरेक्शन नहीं पता चलता कि बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। इट ओनली टेल्स कि ये बॉडी जो है ओरिजिन से पीछे है। पीछे को अगर हम लोग नेगेटिव मानते हैं तो बस। अब वो हो सकता है ऐसे भी जा रहा हो सकता है उल्टा भी जा रहा हो। दैट इज रिप्रेजेंटेड, वो कैसे पता चलेगा? बाय वेलोसिटी। तो केस ये है बच्चा कि दिस इज योर एस एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर टी एंड दिस इज अवर कर्व। अगेन बोला गया कि इन्फॉर्मेशन दीजिए, इससे क्या किया, पॉज करके जो हमने पिछले केस में किया था बिल्कुल सेम काम करो। सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो और मुझे आउटकम बताओ कि क्या हो रहा है इस बॉडी के साथ। ओके, पॉज करके करेंगे। ओके, चलो अब अपन करते हैं। सर सबसे पहला कनकेटिविटी की बात करते हैं। व्हाट इज द कनकेटिविटी? कटोरा उल्टा है मतलब अप है, कनकेटिविटी अप। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज इट मीन? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। वेरी गुड। पैराबोला ऊपर है,
एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कैन गिव अप है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। सर व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी तो इन्फॉर्मेशन दे, तब तो हम लोग कुछ बात करेंगे। सर वेलोसिटी कैसे निकलता है? वेलोसिटी इज गिवन बाय टेंजेंट, राइट? स्लोप टेंजेंट क्या हो गया? स्लोप tan थीटा। बच्चा देखो tan थीटा इस कर्व का कितना है? tan थीटा क्या होता है? टेंजेंट डालो x एक्सिस के साथ, वो टेंजेंट कितना इंक्लाइंड है? थीटा। ना इस थीटा के बारे में हम क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? सर अगेन इट्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब सर, एक्यूट एंगल का मतलब सर दैट tan थीटा is positive, and what does positive tan theta means of in an ST curve? It means velocity is positive. सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। तो अब तुम इंफॉर्मेशन क्या दे सकते हो बच्चा? दोनों का साइन सेम है। क्या हो रहा है कि तुम हो तो पीछे, मतलब सपोज करो कि ये ओरिजिन था, दिस इज आवर ओरिजिन, ये 0 0। मैं बोर्ड के इधर खड़ा हूं, मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या बच्चा? tan थीटा पॉजिटिव, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन मेरा इधर पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। क्या हो रहा अभी केस कि मेरा मोशन का डायरेक्शन कहां? इधर, लेकिन मैं हूं कहां? पीछे, ओ के पीछे खड़ा हूं। कितना पीछे? -h। तो लेकिन मेरा फेस और बॉडी का मोशन का डायरेक्शन किधर है? बिल्कुल इधर, आगे की तरफ। व्हाट अबाउट माय एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन भी इधर है सर, मतलब मुझे फोर्स भी पीछे से कोई आगे की तरफ मार रहा है, तो मैं इधर जा रहा हूं और साथ साथ मुझे आगे की तरफ धक्का भी जा रहा है, तो मेरा स्पीड क्या होगा? बढ़ने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। इसका मतलब सर अगर दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन के होगा, सेम डायरेक्शन के होगा, इसका मतलब क्या होगा सर? इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज ऑफ सेम साइन, सेम साइन, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? मोशन इज सपोर्टेड। ये मोशन सपोर्ट और ओपोज होने का मतलब क्या सर? ये तो बताइए, लिख तो दिया आपने सपोर्टेड, पीछे ओपोज। सपोर्ट होने का मतलब बच्चा कि तुम्हारी जो स्पीड होगी इट इज गोइंग टू इंक्रीज, एंड ओपोज होने का मतलब कि स्पीड कम हो जाएगी। मेरा स्पीड बढ़ रहा है ना यार, तुम आगे जा रहे हो, तुम्हें आगे कोई पीछे से और आगे धक्का दे, तुम क्या जल्दी जल्दी भागने लग जाओगे। सो बेसिकली योर स्पीड इंक्रीजेज व्हेन यू आर बीइंग सपोर्टेड एंड योर स्पीड डिक्रीजेज व्हेन यू आर बीइंग ओपोज्ड। इसका मतलब सर अगर सेम साइन हो गया तो तुम क्या बोलोगे? सर स्पीड बढ़ेगी, मोशन को सपोर्ट मिल रहा। तो तुम्हारा वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन सब कुछ पॉजिटिव बच्चा, तुम सिर्फ खड़े पीछे थे, ठीक है? ये मतलब नहीं निकालना कि -h का मतलब कि तुम उल्टा डायरेक्शन में पीछे भाग रहे हो, नहीं नहीं नहीं, तुम जा सीधा रहे हो। कैसे पता चला सर? tan थीटा से, ठीक है? ये केस समझ में आया? चलो अगर तुमको लगता है अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं, एक और केस देखते हम लोग, ठीक है? तो हो सकता है तुमको और सेटिस्फैक्शन आ जाए, ठीक है? इसको जल्दी से करो तो कॉपी। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस टू गेन मोर क्लैरिटी ऑन ST कर्व, ठीक है? तो देखो केस ऐसा है बेटा, बड़ा सिंपल सा केस था। केस कुछ फर्स्ट टाइम जैसा ही है, जो फर्स्ट केस हमने अभी देखा था उससे मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। अभी चेंज ये है कि हम लोग ने ऐसे देखा था, अभी ऐसे है कर्व, राइट? दिस इज अ कर्व, दिस इज S एंड दिस इज T, ठीक है? एंड एक और केस देखते हैं, 2 केस इस बार सॉल्व करेंगे, ठीक है? ताकि बिल्कुल पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाए। लेट्स से कि इस बार कर्व जो है कुछ इस तरीके का, राइट? ठीक है, अभी हमने ऐसा देखा था और इसको ऐसा देखा था, इस बार क्या है? ऐसे है और ऐसे, ठीक है? दिस इज अगेन योर S एंड दिस इज योर T, दिस इज अगेन योर T एंड दिस इज S, ठीक है? बड़े आराम से बता सकते हो, दोनों को पॉज करके वीडियो को, दोनों का इन्फॉर्मेशन दोगे और बताओगे किसमें क्या हो रहा है, मोशन अपवर्ड हो रहा है, सपोज हो रहा है, स्पीड बढ़ रही घट रही है, डायरेक्शन क्या है मोशन का, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, सब कुछ लिखोगे, ठीक है? स्टार्ट करते, पॉज कर लिए, ठीक है? हो गया, सपोज करने कर लिया। चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। सर यहां पर पोजीशन पॉजिटिव है, ठीक है? मतलब सर अगर ये ओरिजिन है तो मैं कहीं आगे खड़ा हूं, बस इतना इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं सर कनकेटिविटी। कनकेटिविटी इज डाउनवर्ड, मतलब सर एक्सीलरेशन कैसा बच्चा इसका? नेगेटिव, बड़े आराम से बोलोगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सर, एक्सीलरेशन मिल गया, व्हाट अबाउट स्पीड? स्पीड कैसे मिलेगा? इट इज टेंजेंट। देखो टेंजेंट मतलब एक पॉइंट को टच करके गया। देखो टेंजेंट के बारे में हमने पढ़ा रखा बेसिक मैथमेटिक्स में। टेंजेंट क्या हो जाता है? बेसिकली स्लोप। स्लोप क्या हो जाता है? जो एक पॉइंट पे कट करके निकल जाता कर्व, राइट? सिर्फ एक ही पॉइंट पे। नो सर इस कर्व का स्लोप निकाल लिया हमने किसी भी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे देखो, जिस भी पॉइंट पे निकालोगे वहां पर तुमको tan थीटा क्या मिल रहा है? देखो इट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। कैसा एंगल है बच्चा? ये ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब कि सर 90 से बड़ा बट 180 से अभी फिलहाल छोटा। 180 से बड़ा होगा तो क्या होगा सर? उल्टा काउंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल 90 से बड़ा है ये बट 180 से छोटा है। इट मीन्स थीटा इज इन क्या बोल सकते हैं हम लोग यहां से? थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट बोल सकते हो तुम बड़े आराम से। एंड व्हाट डज थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स? द tan थीटा इज
नेगेटिव। व्हाट डज tan थीटा नेगेटिव मीन्स बच्चा? वेलोसिटी इज नेगेटिव। tan थीटा मतलब क्या होता है? स्लोप, स्लोप मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी नेगेटिव है। अब देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, क्या होगा? क्या क्या स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? नेगेटिव है इसका मतलब स्पीड घट जाएगी? नहीं 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 नहीं, दिमाग से इस बात को बिल्कुल अच्छे से निकाल लेना कि नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि स्पीड घट जाएगा, पॉजिटिव का मतलब बढ़ जाएगा। अभी तुमने थोड़ी देर पहले दोनों तीन केसेस देख लिए थे जिसमें पॉजिटिव होने के बाद भी घट रहा था, नेगेटिव होने के बाद भी बढ़ रहा था। ठीक है, तो समझ लो इस बात को फिर से कि जस्ट बिकॉज साइन नेगेटिव इसका ये मतलब नहीं कि वो घट रहा है बढ़ रहा है। वो कैसे पता चलेगा? दोनों का साइन सिमिलर होगा तो बढ़ रहा है, ऑपोजिट होगा तो घट रहा है, सीधी बात। व्हाट डज नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट? इट जस्ट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन। तो बात करते हैं सर वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव, इसका मतलब सर पहले तो देखो बोर्ड के इस तरफ था बॉडी, लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, तो इस तरफ था बॉडी। अभी बॉडी का डायरेक्शन इधर होगा या इधर? कैसे पता करेंगे सर? वेलोसिटी से। वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब मेरा डायरेक्शन उस तरफ है ना। अब मैं इधर जा रहा हूं और पीछे से मुझे फिर कोई धक्का दे रहा है और इधर की तरफ दे रहा है, अभी क्या होगा? मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, इधर इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा और बढ़ेगा बच्चों। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मोशन इज सपोर्टेड। कैसा हो रहा है? मोशन इज सपोर्टेड। सपोर्ट किया जा रहा है मोशन को, मोशन सपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब सर स्पीड कैसा हो जाएगा? बॉडी का बढ़ेगा विद टाइम। वेरी नाइस सर। व्हाट हैपेंस विथ दिस कर्व? सर इसके भी कनकेटिविटी की बात करें तो कनकेटिविटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? कनकेव इज up. What does concave up represents? Acceleration of the body is positive. चलो, what about velocity sir? Velocity कैसे निकलेगा बच्चा? Tangent. ठीक है, tangent. This is your tangent. Tangent कैसे निकालते? देखो बता रखा बेसिक मैथ में, फिर बता देते तुम्हें। ठीक है, tangent क्या करना है सर? कर्व का स्लोप ड्रॉ करिए। स्लोप या tangent कैसे ड्रॉ करेंगे सर? किसी भी कर्व का एक पॉइंट चुन लीजिए, उससे पास करते स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। उसको कहां से पास कराना हमको, इस बात को ध्यान रखना कि उसको एक्स एक्सिस को कट करवाते हुए जाना है। कट करवा दिया। अब जो एक्स एक्सिस के साथ उसका इंक्लिनेशन है, कि क्या इंक्लिनेशन है? दिस इज योर इंक्लिनेशन थीटा, यही तुम्हारा tan थीटा जो होगा, दिस विल रिप्रेजेंट योर स्लोप या कर्व। मैंने देखा कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि स्लोप या tan थीटा होता क्या। कोई गलत बात नहीं यार, नहीं पता तो इसमें हमारी गलती कि हम लोग तुम्हें कन्वे नहीं कर पाए थे। आई होप अब तुम्हें समझ में आता होगा, राइट? कभी कभी तुम मान लो मैथ्स क्लास में बैठ जाओ या किसी और के लेक्चर में बैठे हो एंड तुमसे बोला जा रहा है स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, तुम्हें समझ में आ गया क्या बोलने की कोशिश हो रही है? दैट रिप्रेजेंट्स थीटा। थीटा का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ कर्व का कैसा है, समझ में आया क्या? सो राइट नाउ व्हाट अबाउट थीटा? क्या बोल सकते हो थीटा के बारे में? थीटा इज अगेन ग्रेटर देन 90, इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, यानी कि अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट का है। व्हाट हैपेंस व्हेन थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट? tan थीटा इज negative. What happens when tan theta is negative? Velocity is negative. समझ में आया क्या? सर वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो क्या बोल सकते हैं इससे? इसका मतलब सर वेलोसिटी नेगेटिव एंड एक्सीलरेशन पॉजिटिव, इसका मतलब बच्चों इसका मतलब पहले फिजिकली देखेंगे उसके बाद इसको लिख लेंगे। देखो सबसे पहली बात, बॉडी का पोजीशन का जीरो से स्टार्ट, यानी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है बॉडी, ओरिजिन से स्टार्ट और लेट्स से दिस इज आवर ओरिजिन। ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर ओरिजिन। मैं इसको ओरिजिन क्यों चुना सर? क्योंकि मुझे वेलोसिटी नेगेटिव दिख गया था, होशियार हूं ना मैं। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ना है। इधर चुनते तो तुम बोर्ड के बाहर चले जाते, फिर तुम खोजते रहते। द केस इज वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड ओरिजिन जीरो है। बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, यानी अगर इसको मैं जीरो मान लूं, इधर पॉजिटिव है तो बॉडी मैं इधर जा रहा हूं। ठीक है, कैसे जा रहा हूं सर? इधर, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हो गया सर? कि मैं ऑल्दो मेरा कोशिश ये है कि मैं पीछे की तरफ जाऊं, इधर जाऊं, बट मुझे फोर्स आगे से कोई धक्का दे रहा है। नहीं 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 नहीं, आप कोशिश करिए कि आप इधर जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा? उससे लड़ूंगा, जब तक मेरी ताकत है तब तक लड़ूंगा। एक टाइम के बाद मुझे रोक देगा, सर रुक जाइए क्योंकि बोर्ड खत्म हो चुका है और कैमरा भी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो कब रोक देगा? जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक्सेलरेशन बोलेगा चलिए वापस चलिए, तो क्योंकि हम पॉजिटिव है, हम आपको इधर धक्का दे रहे हैं, आप कैसे इधर रहेंगे? तो बॉडी वापस इधर ले जाएगा। वो केस हमें नहीं जानना, फिलहाल हमें इतना जानना है कि सर बॉडी जो है वो इधर जाने की कोशिश कर रहा है, एक्सेलरेशन उसको उधर धक्का दे रहा है। इसका मतलब सर मोशन इज बीइंग ओपोज्ड। बोल सकता हूं मोशन इज ओपोज्ड
What happens when motion is opposed, sir? This is the case of speed decreasing. बोल सकते हैं स्पीड गिर रहा है मेरा, गिरते जाएगा जीरो हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर बढ़ने लगेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज करके। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लैरिटी एकदम जीरो से लेकर के तुम लोग को बेस्ट तक दिखा दिया एसटी कर्व के बारे में। अब वीटी कर्व और एटी कर्व भी पढ़ना, बट फिलहाल एसटी कर्व के बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ दिखा दिया, राइट। इससे ज्यादा तुमको परेशान नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, एक केस, चलो इसको नोट कर लो, एक छोटा सा केस देख लेते हैं, फिर हम लोग एसटी को क्लोज करेंगे, फिर हम लोग वीटी की तरफ चलेंगे, ठीक है। अभी थ्योरी क्लोज हो रहा बेटा, ठीक है। अभी क्वेश्चन से मत, ये क्वेश्चन खुद भी क्वेश्चन उठ करके भी आ सकता है, बट हम लोग उसको न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। हम लोग बिल्कुल अच्छे, हम लोग, मैं चाहता हूँ एटलीस्ट कि जो तुम लोग लेक्चर्स देख रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो मेरे ऊपर, तो उसका कुछ फायदा मिले। फायदा कैसे सर? तुम्हारा एग्जाम में कुछ अच्छा हो जाए, भला हो जाए, राइट। दैट इज माई सोल एंड होल गोल, ठीक है। दैट इज माई होली ग्रेल, और कुछ नहीं है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। तो एक केस देख, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द केसेस, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे अब, ठीक है। लेट्स से मैं तुमको एक जनरल केस देता हूं, वेयर द सिचुएशन इज लाइक ये ऐसे, ये टी अगेन, दिस इज योर कंप्लीट सिनेरियो, मोशन पूरा इस तरीके से मोशन को रिप्रेजेंट किया गया, ऑलराइट। अभी मेरा क्वेश्चन तुमसे ये बच्चा कि इस पूरे मोशन का डिटेल मुझे चाहिए, कि इस मोशन के बारे में तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो। लेट्स से कि इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इस पूरे मोशन का मुझे डिटेल दो, क्या होगा इस पूरे मोशन में, क्या क्या चीजें हो रही है, कब, मतलब डिटेल मतलब सर कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा, कब वेलोसिटी पॉजिटिव हो रहा, कब मोशन अपोज हो रहा, कब मोशन सपोर्ट हो रहा, राइट। यू कैन डू दिस, पॉज करके बताना मुझे। एंड मुझे एक और इन्फॉर्मेशन दो, क्या इस पूरे मोशन में कभी भी बॉडी रेस्ट पे आ रही है या नहीं। एक इन्फॉर्मेशन तो तुम वो दोगे। अनदर इन्फॉर्मेशन विच आई वांट फ्रॉम यू इज, क्या बॉडी रेस्ट पे आ रही है या नहीं, सोचना इस चीज को, ओके। चलो स्टार्ट करता हूं मैं सोल्यूशन को। सर सबसे पहली बात, स्लोप ऑफ दिस कर्व इज पॉजिटिव, सब जानते हैं स्लोप बनाना। अब मेरे बच्चों को स्लोप बनाने में आज के बाद जिंदगी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस इज थीटा, टेंजेंट मारा, थीटा इज एक्यूट एंगल, स्लोप पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी फॉर, अगर ए बी की बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, वेलोसिटी पॉजिटिव, क्यों सर, tan थीटा इज पॉजिटिव, tan थीटा इज रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी एंड थीटा इज पॉजिटिव, तो tan थीटा इज पॉजिटिव, थीटा इज एक्यूट एंगल, सो tan थीटा इज पॉजिटिव, tan थीटा इज पॉजिटिव, सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन सर? इट इज नेगेटिव, व्हाई, कनकेव डाउन, दिस मींस नेगेटिव। वेलोसिटी एक्सीलरेशन का साइन अपोजिट, इसका मतलब मोशन क्या हो रहा है, ओपोज, और इसका मतलब क्या होगा सर, इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी जो थी वहां से बॉडी को रोकने की कोशिश हो रही है, रोकते एक समय के बाद रुक जाएगा। क्या ऐसा कभी समय आ रहा है इस कर्व में? क्या इस कर्व में तुम्हें वो समय दिख रहा है जब बॉडी रुक जाएगा? बिल्कुल दिख रहा है। कब दिख रहा है सर? जरा देखो बी पॉइंट को, बी पॉइंट पे स्लोप कितना बचा, एट बी क्या सिचुएशन है, देखो तो स्लोप कितना है एसटी कर्व का, स्लोप ऑफ एसटी कर्व के बारे में क्या बोल सकते हो, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरी नाइस, राइट। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस, लो इसे ब्लैक से लिखते, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉइंट बी की बात करते हैं तुमसे, पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, एट बी, एकदम बी पॉइंट पे, ये स्लोप ऑफ एसटी कर्व, यानी स्लोप ऑफ एसटी कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब टाइम। और जब ऐसा होगा सर, ऐसा होगा तो इसका मतलब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी, क्या होता है बच्चों, स्लोप पैरेलल हो जाने का मतलब tan थीटा इज जीरो, tan जीरो इज जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब रेस्ट। मतलब सर इस बात जो आप इतने देर से कह रहे थे हो गया, क्या बॉडी मूव करने की कोशिश हुई, बॉडी को अपोज किया जा रहा था, धीरे धीरे चल के बॉडी रुक गई, क्यों, क्योंकि बोर्ड खत्म हो गया, नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट था बे, एक्सेलरेशन अपोजिट है ना, मोशन अपोज हो रहा है, कहां पर जाके रुका, बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है मेरा। अब क्या होगा बॉडी के पास, अब एक्सेलरेशन बोलेगा चलिए वापस, क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव हैं, वेलोसिटी अब आप अपना पोटेंशियल लूज कर चुके हैं, अब आप मेरे इशारों पे चलिएगा, ठीक है। जब तक शादी नहीं होती तब तक तुम कंट्रोल करते हो, शादी होने के बाद बीवी, चलिए मैम है, तो ऐसे इस तरीके से पीछे ले गया। पीछे ले जाने का सर प्रूफ ये देखो, ये रहा, आओ केस के कहां पर, बीसी पे आओ, चलो लेट्स लुक एट बीसी पॉइंट की बात करते हैं। बीसी पॉइंट पे क्या हो रहा है, देखो इसका स्लोप की बात करूं तुमसे, कितना स्लोप सबको बनाना आ गया यार, बड़े मजेदार लोग हो तुम लोग। व्हाट इज थीटा, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब सर ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, इसका मतलब सर tan थीटा इज नेगेटिव, tan थीटा इज नेगेटिव मतलब वेलोसिटी इज
नेगेटिव। समझ में आया क्या? व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? अगेन स्टील कनकेव डाउन है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। सर मजा ही आ गया, जोर लगा के पीछे फेंका जा रहा है और मस्त हम भी चलते जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब मोशन इज सपोर्टेड। अब तो भैया गाड़ी चलते चलेगी। तो हुआ क्या, तुम कोशिश कर रहे थे कि जीत जाएंगे गर्लफ्रेंड से, तुम आगे बढ़े आगे बढ़े, प्यार गर्लफ्रेंड का तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, तुम हार मान गए, रुक गए। अभी गर्लफ्रेंड के इशारों पे चलने लग गए और तेजी से चलने लग गए। समझ में आया क्या? शादी, ये शादी है, शादी के पहले का सीन, शादी के बाद का सीन। ठीक है भाई, क्लियर हुआ ये? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एसटी कर्व को कंप्लीटली बंद कर देंगे, प्रॉमिस, पक्का। एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? मजा है इसमें? क्वेश्चन समझ में आया क्या? चलो ऑलराइट, तो चलते आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद सर आपका एसटी कर्व से पीछा छूट जाएगा, लेकिन ग्राफ से नहीं छूटेगा बच्चों। इसके बाद वीटी और एटी कर्व भी है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। देखो ग्राफ में मैं जानबूझ के ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि सर ये डिजर्व करता है, क्योंकि एक बहुत ही मजेदार चीज है, ऊपर से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन वाला सीन। ग्रेविटेशन सीन मतलब सर व्हाट हैपेंस व्हेन बॉल या कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं और वो नीचे आता है, इन सब के बारे में, जो कि हम लोग नीट वगैरह में भी पूछते हैं और जेई में भी बहुत पूछे जाते हैं, राइट? कि एक बार ऊपर फेंक दिया कितना हाइट जाएगा, कितने देर में नीचे आएगा, दो बॉल को फेंक दिया, दो स्टोन को फेंक दिया, कब मिलेंगे, एक ऊपर से ड्रॉप के एक नीचे से, ये सब केसेस आएंगे कब, जब ग्राफ खत्म कर लेंगे। उसके बाद तो आएगा ग्रेविटेशन का फोर्स के केस। ग्रेविटेशन कैसा केस है? इट्स अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बिंदास अप्लाई होगा तुम्हारा, ठीक है? ठीक है, क्योंकि हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, उसके बाद हम लोग 2D मोशन में चलेंगे, ठीक है? तो बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना और साथ साथ मेहनत जरूर करते रहना। एंड फिजिक्स से प्यार करना, ठीक है? फिजिक्स से डरना नहीं है, उससे प्यार करो, जितना प्यार करोगे उतना मजा आएगा, ठीक है? तो चलो बातें बहुत हो गई, एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। क्वेश्चन ये है बच्चा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर क्वेश्चन मेरा ये है तुमसे कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो कौन सा ऑप्शन को तुम चूज कर सकते हो? आंख बंद करके टिक लगा सकते हो। इतना पढ़ाने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो देखो, क्वेश्चन क्या पूछा तुमसे? क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द अबव ऑप्शंस बॉडी स्टार्ट्स एट रेस्ट। तो जितने जैसे जैसे क्वेश्चन तुम लोग कर के आए हो, जो जो चीजें समझ के आए, उसके सामने ये क्वेश्चन एग्जिस्ट भी नहीं करता है। आई होप कि तुम लोग आंख बंद करके टिक लगा चुके होगे अब तक। फिर भी सुन लो, जिन्होंने लगा दिया बहुत अच्छा, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं यार, वापस समझो क्वेश्चन को, समझो और वापस कोशिश करो कि तुम लेक्चर को वापस देखो। और तुम्हें लगता है कि स्पीड ज्यादा है स्लो, तुम टाइम चेंज कर सकते हो। यूट्यूब में नीचे सेटिंग्स होता है जहाँ पर प्लेबैक स्पीड नाम का ऑप्शन होता है, ठीक है? जस्ट इन केस अगर किसी को लगता है कि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ या किसी को लगता है मैं स्लो हूँ, तो यू कैन एडजस्ट योर टाइम, ठीक है? और नहीं तो तुम इसको रिप्ले करके भी देखो, जो चीज़ नहीं समझ में आती है। देखो ऑनलाइन लेक्चर का यही फायदा कि तुम रिप्ले कर सकते हो, ऑफलाइन में ये चीज़ नहीं होती तुम्हारे साथ, ठीक है? जितना मना है उतना रिप्ले मारो। सर बात ये, इन विच ऑफ द अबव ऑप्शंस बॉडी स्टार्ट्स एट रेस्ट, तो बॉडी स्टार्ट एट रेस्ट। देखो रेस्ट के बारे में तुमको 1000 बार मैंने एक बात बता दी और फिर बता रहा हूं, बॉडी का मोशन सिर्फ एक ही चीज बताता है, दैट इज द वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट से बॉडी का मोशन नहीं पता चलता बच्चा। डिस्प्लेसमेंट से बताता कि ओरिजिन से तुम कितने दूर हो, जो तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चल रहे हो वहां से तुम कितने दूर हो, आगे हो, पीछे हो, ऊपर हो, नीचे हो, बस। ये नहीं बताता कि मूव कर रहे हो कि नहीं, मूव कर रहे हो कि नहीं, ये एक्सेलरेशन भी नहीं बताएगा। बताएगा कौन? वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी को कहीं ना कहीं हमसे यूज ले रहा वो, ठीक है, इनडायरेक्टली। जैसे उसने बोल दिया बॉडी स्टार्ट से रेस्ट, इसका मतलब बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है जब वो स्टार्ट हुआ था तो रेस्ट से चालू किया था, मतलब जीरो से रुक करके देन वो धीरे धीरे चेंज करना चालू किया, राइट? तो तुमको बेसिकली वेलोसिटी का ऑप्शन यूज करना। वेलोसिटी और एसटी कर्व में वेलोसिटी कौन देता? स्लोप। वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। वेलोसिटी कर्व कौन देता है? स्लोप, राइट? नाउ स्लोप हम लोग को निकालना बेसिकली जिसका स्लोप स्टार्टिंग में जीरो हो जाए, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि स्लोप जीरो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो, स्लोप जीरो मतलब tan थीटा जीरो, tan थीटा जीरो मतलब थीटा जीरो, यानी कि थीटा जीरो, tan थीटा जीरो, स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो। बस इतना करना। देख लो इसमें से किसका tan थीटा या किसका स्लोप जीरो है। तुम लोग को स्लोप बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने बहुत तरीके से समझाते। फिर एक बार देख लो केस 1। सर टेंजेंट या स्लोप कैसे निकालते किसी भी चीज का? एक्स एक्सिस के साथ तुमको इंक्लिनेशन निकालना है, इसके एक पॉइंट से पास करते हैं लाइन का। लेट्स से इस पॉइंट की बात करते हैं, कर्व की। तो इससे एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे जो सिर्फ इस पॉइंट को टच करके निकल रहा हो, ठीक है?
याद रखना टेंजेंट में सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके, ये सब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में बड़े अच्छे से क्लियर कर चुके हैं और आज के लेक्चर में भी क्लियर कर लिया हम लोगों ने। ऐसा नहीं कि आज का लेक्चर देखो तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो दिस इज योर थीटा, राइट। नाउ सर स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूं मैं, इस पॉइंट की छोड़ो सर, हमें तो स्टार्टिंग की बात करें ना, मैं आगे की बात नहीं करनी, इसको यूज ही नहीं करेंगे हम लोग, जो इन्फॉर्मेशन पूछा गया उसी से डील करेंगे, राइट। चलो सर हम लोग को पूछ रहा है कि बॉडी स्टार्ट्स एट रेस्ट, तो आप आगे की पॉइंट क्यों देख रहे हैं, राइट। तुम्हारी बात भी सही है, तो इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दो यार, जरा देखो। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स कि इसका टैन जो है, टेंजेंट जो है, दैट इज नॉट जीरो। टैन थीटा कुछ एंगल है विच इज एक्यूट एंगल, इसका मतलब पॉजिटिव। ये भी तो कि सर बॉडी का जो डायरेक्शन है इट इज पॉजिटिव, मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन सर, उल्टा कनकेव डाउन, बॉडी को अपोज किया जा रहा है, बॉडी आगे जाके रुकेगा, अभी नहीं रुकेगा सर, राइट। व्हाट अबाउट ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी से पहले ऑप्शन सी को देखो, यहां पर कुछ दिख रहा है सर हम लोग को। स्टार्टिंग ये पॉइंट पे स्लोप जीरो है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल मतलब कि यहां पर वेलोसिटी जो है पॉइंट का ये v जीरो है, बट ये क्या स्टार्टिंग पोजीशन, नहीं 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 सर, स्टार्टिंग तो यहां पर, तो यहां पर बच्चा वेलोसिटी नेगेटिव है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, tan थीटा नेगेटिव, यानी वेलोसिटी इज नेगेटिव वेलोसिटी से स्टार्ट करने, नेगेटिव वेलोसिटी से स्टार्ट करने का मतलब सर डायरेक्शन उल्टा है, वेलोसिटी है एंड डायरेक्शन उल्टा। कनकेव अप मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, यानी मोशन को अगेन अपोज किया जा रहा है, बॉडी यहां पर रुकेगा देन पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा। सर नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब ऑप्शन बी और डी के बीच में जो भी करना। व्हाट अबाउट ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी को अगर तुम गौर से देखते हो बच्चा, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पर स्लोप क्या है, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, इसका मतलब सर यहां बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर दी और फिर बॉडी का कन्वेटिविटी अप है एंड स्लोप कैसा है बॉडी का, देखो तो पॉजिटिव, यानी सर बॉडी सपोर्ट हो रहा है मोशन को, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव, बॉडी का वेलोसिटी पॉजिटिव, बॉडी को सपोर्ट किया जा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा, बी। वेरी सिंपल, समझ में आया क्या, समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन, जबरदस्ती इतना एक्सप्लेन करके बताया, तुमको तुरंत मार देना चाहिए था देख करके यार कि इनिशियली जिसका पैरेलल हो जाए वो खत्म हो गया, ठीक। तो यहाँ हो जाता मेरा एसटी कर्व को पूरा ऑपरेशन चीर फाड़ करके जो देख सकते थे सब देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद जिंदगी में एसटी कर्व में तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एसटी कर्व से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं सब कुछ हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी अबाउट वेलोसिटी टाइम लेक्चर, वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। मिस मत करना, जितना इंपॉर्टेंट ये था उतना इंपॉर्टेंट वो भी है, क्योंकि ऑल्दो यहाँ से हम लोग को जैसे दो इन्फॉर्मेशन मिला, वेलोसिटी से भी मिलेगा दो इन्फॉर्मेशन। कैसे कैसे सर, वेलोसिटी का एरिया अंडर द कर्व हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, दैट रिप्रेजेंट्स योर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो मिलेगा, साथ साथ उसका स्लोप क्या देगा हमको, एक्सेलरेशन। इस बार थोड़ा और मजा आने वाला, चीजें और बड़ी होने वाली है, राइट। तो मिस मत करना एंड पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जिन्होंने नहीं देखा ग्राफ का लेक्चर देख सकते हो, और बाकी वेक्टर्स की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, पूरा बेसिक मैथमेटिक्स भी डिस्क्रिप्शन में, दोनों चीज़ में डाल दूंगा। इसके अलावा आपको कोई पर्सनल सजेशन या डाउट हो या कोई चीज़ में हेल्प चाहिए, पर्सनली कोई मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर आगे पढ़ाई कैसे करनी है या क्या करना है, तो या किस तरीके से पढ़ना चाहिए, सब चीज़ अगर तुमको जाननी हो, अगेन लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर तुम मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड मैं वहाँ पर जैसे ही अवेलेबल होगा आई विल रिप्लाई टू यू, राइट। तो पढ़ते रहो यार एंड एंजॉय करो लाइफ को एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुश रहो। ऑल द बेस्ट।